प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की बुनियादी शिक्षाएं, बेसिक टीचिंग्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब एक घर तूफान के बाद भी अगर वो न हिले या वो न डगमगाए तो उसका एक कारण है, क्योंकि उस घर की नींव बड़ी मजबूत है, उस घर की नींव बहुत स्ट्रांग है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने भी हमें एक घर की तरह कंपेयर किया है कि हम एक ऐसा घर बने जो चट्टान पर हो, चाहे आंधियाँ आए, तूफान आए, चाहे लहरें लगें, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ है। आज इस बुनियादी शिक्षाओं में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या करें जब हम किसी से ठेस खाते हैं और हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। तो ऐसे विषय में, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, ये वर्ड है 3 अध्याय उसका 13 वचन कुलीसियों में। यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो वह एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि यदि मैं दूसरों के अपराधों को माफ नहीं करूंगा तो परमेश्वर मेरे अपराध भी माफ नहीं करेगा। और ये वचन मत्ती 6 अध्याय में ऐ हमारे बाप की प्रार्थना में ये नीचे लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सत्य वचन है। पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये वचन यीशु ने तब कहा जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे थे। उस समय ये वचन प्रभु ने कहा कि अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। वो उस क्रूस पर गए, वो उस लकड़ी पे गए और उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया। और क्रूस पर मरने के बाद अब कुलीसियों की किताब में पौलुस कहता है, वो यहाँ पर ये नहीं कहता कि तुम अगर माफ नहीं करोगे तो तुम भी माफ नहीं किए जाओगे। अब वो ये कहता है तुम माफ किए गए हो, इसलिए तुम भी माफ कर दो। जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे तब तक वे कह रहे थे नहीं करोगे माफ, नहीं मिलेगी क्षमा। लेकिन मरने के बाद पौल यहाँ पर कहता है अब तुम माफ किए गए हो, तुम भी माफ कर दो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमें बहुत समझना पड़ेगा क्रूस से पहले का क्या कहा गया है और क्रूस पर व्यवस्था पूरी करने के बाद क्या कहा गया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कोई नहीं है जो माफ नहीं किया गया है। हर एक को परमेश्वर ने माफ किया है। अब जरा सोचिए, हमने क्या क्या चीजों की माफी पाई है। हमने बचपन से कितने पाप किए होंगे, मन में, जुबान से, अपने इमोशंस में, अपने सोचने में, अपने देखने में, और कितनी बार इस बदन के द्वारा, इस देह के द्वारा भी हमने पाप किए होंगे। पर जरा सोचिए, एक एक अपराध प्रभु ने अपने ऊपर लिया, एक एक गुनाह प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया, और बाइबल कहती है वो हमारे लिए मरा। उस पेन को, उस दर्द को बर्दाश्त करने के कारण आज हम माफ किए गए हैं। मैं आप में से हर एक को यह कहना चाहता हूं कि जैसे हम माफ किए गए हैं वैसे हम भी माफ कर दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी, ये भी यीशु ने ही कहा है। लेकिन यहां पर भी वही यीशु बात कर रहा है पौलुस के द्वारा। आप जानते होंगे, एक दिन, मैं ये बिलीव करता हूं, एक दिन जब यीशु पतरस के पांव धो रहे थे, चेलों के पांव धो रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही कि मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन अब मैं नहीं कह सकता क्योंकि तुम सह नहीं पाओगे, तुम समझ भी नहीं पाओगे। मैं बिलीव करता हूं प्रभु बहुत कुछ और भी बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। पर मैं बिलीव करता हूं वो पौलुस की पत्रियों के द्वारा वो बातें कह रहा है जो उसने उस समय नहीं कही जब तो इस पृथ्वी पर था। वो हमेशा कहता था कि तुम अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए, तुम्हारे साथ वे लॉयल नहीं थे, तुम्हारे साथ उन्होंने गलत किया,
अगर तुम उन्हें माफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये उसे तब कहा जब वो क्रूस पे नहीं मरा था, लेकिन उसके क्रूस पे मरने और जी उठने के बाद पौलुस अपनी किताब में कहता है तुम माफ किए गए हो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए लहू बहाया है। और अब तुम्हें भी सूट नहीं करता कि तुम किसके लिए अपने अंदर गर्ज रखो, तुम्हारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप एक मसीह भाई हैं, आप एक मसीह बहन हैं। यह आप पे सूट नहीं करता कि आप अपने हृदय में किसी के लिए नफरत रखें, हेट रखें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक को माफ करें, किसी को बदनाम न करें। कहां पर भी बैठ के उनकी चर्चाएं मत करिए कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं कहता हूं, माफ करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि ये भूल जाए कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक माफ करने वाला व्यक्ति कभी बदला नहीं लेता। वो कहीं पर भी जाके किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर अपने समय में सब चीजें ठीक करेगा और खूबसूरत बनाएगा। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं कि आप में से हर एक को इसलिए माफ नहीं करना चाहिए ताकि आप और मैं नरक जाने से बचें। हमें इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि हम माफ किए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, उसने हमारे अपराधों को माफ किया है। अगर आप में से कोई यहां है जो उसके बाद भी कह रहा है कि नहीं ब्रदर, मुझसे नहीं हो रहा, मैं आपको एक सलाह देता हूं, परमेश्वर के पास जाएं, बात करें उससे। उसे कहिए, प्रभु मेरे दिल में बहुत सारी कड़वाहट है, नफरत है, मेरे अंदर बहुत सारे इस आदमी के प्रति बड़ी कड़वी चीजें हैं, क्योंकि इस आदमी की वजह से ये हुआ वो हुआ। लेकिन उसके बाद परमेश्वर से कहिए, प्रभु बट मैं इसे माफ करना चाहता हूँ, मैं इसे माफ करना चाहती हूँ, मेरे हृदय को बदल, मेरे हार्ट को प्यूरिफाई कर। अब जानते हैं जब दाऊद ने बैतशबा के साथ गुनाह किया और जब उसे नातान नबी मिलने के लिए आया, और आप सभी जानते हैं कि नातान ने उसे बताया कि किस तरह उसने एक गंभीर अपराध और एक गुनाह किया है, उसी समय दाऊद घुटनों पर आया, उसने पश्चाताप किया। और दाऊद ने भजन संहिता 51 में एक बात लिखी कि मेरे अंदर एक नया आत्मा दे, मेरे अंदर एक नया मन दे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि ब्रदर मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा, मुझे सब याद रहता है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाइए और खुदा से एक नया दिल मांगिए, एक नई आत्मा मांगिए, एक नया मन मांगिए। ओ उसे कहिए, खुदा मैं इस पुराने मन के साथ नहीं जी सकता, अब मुझे नया मन दे, और परमेश्वर आपको देंगे। याद रखिए, किसी को माफ न करना मन का नहीं, हार्ट का इशू है, और हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे हृदयों को साफ करने में हमारी मदद करे, ताकि हम लोगों को माफ कर पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी को फॉरगिव करना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सच कहता हूँ, कड़वाहट एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुदा से बहुत दूर कर देगी। आपको लगेगा सब ठीक है, सब राइट है, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि कड़वाहट रहती है तो आप ही हैं वो जो खुदा से दूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज इस छोटे से वचन के द्वारा, इस छोटी सी काउंसलिंग के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा, समझा होगा। और मैं बंद करने से पहले मैं आपको सेम वही बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसलिए माफ न करिए कि अगर नहीं किया तो मैं नरक चला जाऊंगा, पर इसीलिए माफ करिए क्योंकि प्रभु ने आपको भी माफ किया है। उम्मीद करता हूं आपने इसे समझा होगा। यूसुफ के भाई जब यूसुफ से मिलने आते हैं, आप सोचिए यूसुफ क्या बन गया था। यूसुफ मिस्र का एक बहुत बड़ा बादशाह बन चुका था, बहुत सारे अधिकार उसके हाथ में थे। वो चाहता तो वो अपने भाइयों को खत्म करके किसी रेगिस्तान में गाड़ देता और उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यूसुफ के भाई इतना बुरा करने के बाद उससे मिलने आए, यूसुफ ने उन्हें कहा, मुझे यहाँ बेचने वाले तुम नहीं, मेरा परमेश्वर था। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। यूसुफ को सब याद था, लेकिन यूसुफ वैसा नहीं चला जैसे उन लोगों ने उसके साथ उसकी हालत की थी। यूसुफ वैसे चला जैसे खुदा चाहता था। मैं शुक्र करता हूं खुदा का
कि उसने आज के वचन के द्वारा आपसे ज़रूर बात की होगी। हमेशा की तरह मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया है, सीखा है, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं। आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया या प्रभु ने आपसे बात की। या अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है माफ़ी। आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे, याद रखिए पहले के 2 नंबर डिफरेंट हैं, ये नंबर डिफरेंट है। आप चाहें तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, माफ़ी, क्षमा, और हम वो आपको आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भेज देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी। हमेशा याद रखिए, इसलिए माफ़ न करिए क्योंकि अगर नहीं किया तो मैं हेल में चला जाऊंगा, पर इसीलिए माफ़ कीजिए क्योंकि आपके अपराध भी माफ़ किए गए हैं उसके लहू में। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।